नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बारे में। दोनों का मिलन हो गया है, यानी आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर लिया है। उसके बाद से बिहार में सियासी तूफान मचा हुआ है। कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच लगातार हो रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि इन दोनों के मिलन से किसको फायदा होगा व किसे नुकसान होगा। सवाल यह यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के मिलन के पीछे किसका हाथ है, किसका खेल है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि इसका सियासी असर आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह का पड़ेगा। दोस्तों, हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से रेखांकित करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसके बाद अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर व आरसीपी सिंह दोनों जेडीयू में रहे हैं। आरसीपी सिंह जहां कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वहीं प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब ये दोनों जेडीयू से बागी हैं और अलग राह पर चल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इशारों में यह सवाल जरूर उठा दिया है कि इस खेल के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों के तहत अभियान में जुट गई हैं। जनसुराज भी अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी द्वारा अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में किए जाने के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जेडीयू में जब थे आरसीपी सिंह, तो उनकी एक अलग पकड़ थी, एक अलग पार्टी में पहचान थी। जब जेडीयू छोड़े तब उनकी अलग पहचान हो गई। ठीक उसी तरह से जनसुराज के सूत्रधार भी कभी जेडीयू के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। अब अपनी पार्टी की जमीन तैयार कर रहे हैं। यह समझने की बात है कि दोनों नेता जेडीयू से आए हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि इन दोनों नेताओं के मिलन से जेडीयू को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पहले हम आरसीपी सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से जान ले। वे आईएएस अधिकारी थे, प्रशासनिक सेवा के, और फिर राजनेता कैसे बने, यानी उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, यह जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह
का सियासी सफर कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तब उन्होंने आरसीपीसी को अपना प्रमुख सचिव बनाने के लिए राजी किया था और बिहार उन्हें लाया गया। यूपी कैडर के अधिकारी हैं। 1999 में नीतीश कुमार के वे संपर्क में आए थे, यानी आरसीपी से। वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब आरसीपीसी की प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर अपने साथ लाया था। वर्ष 2010 में आरसीपीसी ने स्वैच्छिक यानी अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पर आ गए, यानी सेवानिवृत्त हो गए और जेडीयू में शामिल हो गए। ठीक है, 2 बार उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। कितने बार? 2 बार लगातार। उसके बाद वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2021 में वे केंद्रीय मंत्री जब बने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बात रास नहीं आई, जैसा कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, और इसका असर यह हुआ कि उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जेडीयू ने, यानी यूं कहूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी ने फिर से आरसीपीसी को राज्यसभा में नहीं भेजा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2023 में उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, आप समझ गए यहां तक। फिर उसके बाद 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और शुरुआत में तो अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की बातें कही, लेकिन समय के साथ उन्होंने जनसुराज की विचारधारा से अपने को समाहित कर दिया। अब दोनों मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब क्या असर इस पर पड़ेगा यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो चुनावी पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों नेताओं के एक साथ आने से बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। चुनाव में इसका खास असर पड़ सकता है। वैसे चुनाव में अभी समय है, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक हालात बन रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं उनकी माने तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों से जेडीयू को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को लाभ मिल सकता है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह कहना जल्दीबाजी होगी। यह देखना भी चुनाव में दिलचस्प होगा कि ये दोनों, यानी आरसीपीसी व जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मिलकर किस हद तक माहौल को अपने पक्ष में लाने में कामयाब होते हैं, यह देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।